कल इसका रूल बताए थे, यूजेज ऑफ ईट एंड देयर बताए थे। ईट का यूज किसके साथ बताए थे? दिखने वाले, यानी विजिबल नाउन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गलती पढ़ लिया, नॉन विजिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ईट का यूज किसके साथ होगा? नॉन विजिबल के साथ। मतलब यही तो याद करवा रहे हैं, अभी भूल गया है तो ना। और डियर का यूज किसके साथ करेंगे? जो दिखाई देगा, यानी विजिबल होना चाहिए। या काउंटिंग का बोध होगा ना, काउंटिंग का यानी गिनने का बोध होगा। ये दोनों जगह, यानी विजिबल नाउन के साथ और काउंटिंग का बोध होगा। जैसे क्या होता है, 4 घोड़े हैं, अच्छा 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं, होता है ना। तो इसके साथ हम किसका यूज करते हैं? देयर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? और नॉन विजिबल जो है, इसके साथ क्या यूज करेंगे? ईट करेंगे। अब देखेंगे, यहाँ लिखा है सड़क है, ध्यान देंगे क्या लिखा है? सड़क दिखाई देगा कि नहीं देगा? तो जब सड़क दिखाई देगा तो इसके साथ हम ईट के यूज करेंगे कि देयर के यूज करेंगे? अच्छा, एक सिस्टम देखो, ईट जो होता है उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। समझ में आ रहा है ना? और देयर के साथ, देयर के साथ, देयर के बाद जो नाउन आता है उसके अनुसार, उसके अनुसार हम सिंगुलर या प्लूरल का यूज करेंगे। यानी देयर के बाद, देयर जहां यूज किए हैं उसके बाद जो नाउन आएगा, ठीक है, उसके अनुसार ही हम वर्ब का यूज करते हैं। इतना पहले समझेंगे। तो लिखा है सड़क है, तो सड़क दिखाई दे रहा है। और होता क्या है कि ईट और देयर का यूज जनरल, ईट जो है वो तो प्रोनाउन है लेकिन देयर प्रोनाउन है नहीं, लेकिन एक ये वीक सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट का अभाव हो या सब्जेक्ट जो है अत्यंत कमजोर हो, जो सब्जेक्ट रूप में काम नहीं किया जा सकता है, तो वहां पे हम ईट और देयर का यूज करते हैं। लेकिन यही समस्या आती है कि सर सड़क है, एक सड़क है, सड़कें हैं, हवा है, प्रकाश है, इसमें कहीं भी सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम ईट और देयर का यूज करेंगे। तो ईट का यूज कहाँ करेंगे, देयर का यूज कहाँ करेंगे? तो यहाँ तो समझ में आ गया कि ईट का यूज तभी करेंगे जब नाउन जो है दिखाई नहीं देता हो, और देयर की यूज तभी करेंगे जब नाउन। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा कि देयर का यूज करेंगे। देयर, THERE, देयर। यस करें, बैठो। देयर, THERE, देयर। देयर मीन्स, देयर मीन्स वहां। तो देयर मीन्स वहां होता है, लेकिन यहाँ बोध वहां का नहीं होगा। यहाँ पे वहां का बोध नहीं कराएगा, ये वहां को डिनोट्स नहीं करेगा किसी हालत में। यहाँ पे इसका अर्थ कुछ भी नहीं है। इसका अर्थ कुछ है? नहीं है, क्योंकि सड़क है, अगर हम बनाते हैं सड़क है तो अगर बना देंगे रोड इज, क्या बना देंगे? ये तो सेंटेंस ऐसा ही क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखो सड़क जो है एक है, तो यहाँ रोड लगा दिया गया सड़क के लिए। अब देखेंगे, हमने कहा था कि देयर के बाद जो नाउन आएगा उसके अनुसार सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। जनरली देयर के साथ क्या आएगा? इज, एम आर या वाज वेयर पास्ट में। अब देखो यहाँ पे रोड जो है सिंगल है, सिंगल है, तो यहाँ पे इज लगा देंगे। क्या लगा देंगे? इज लगा देंगे, ठीक है। लेकिन देयर इज ए रोड होगा। एक सड़क है, यहाँ बनाएंगे देयर, फिर देयर आ गया, सड़क कितना है? इज अ रोड। अब क्वेश्चन अगला, कुछ सामने दिख रहा है, दोनों में कुछ डिफरेंस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ध्यान से देखो तो, दोनों के अंग्रेजी में कोई डिफरेंस दिखा तो क्वेश्चन पूछो। नहीं दिखा? हमको तो दिखा है। यहाँ पे एक आया है, एक, एक का इंग्लिश होगा ए, ठीक है। यहाँ पे कहीं एक तो लिखा नहीं है। एक जब नहीं लिखा है तो ये उसका
रोड के पहले ए आर्टिकल आया कहां से, पूछने वाला बात है ना। ये तो डिफरेंस दिख रहा है यहाँ, तो पूछना चाहिए था, पूछना चाहिए था कि नहीं चाहिए था। चलिए हम ही पूछ लेते हैं। तो जो पूछ नहीं पाए हो तो बता नहीं पाओगे, बता सकते हो तो बता दो, किसी को पता हो तो। पता है, पता है तो बताओ, प्रयास करो, गलत सही कुछ भी। सिंगुलर नाउन था इसीलिए वहां पर ए लगा है। माइंड का यूज तो कर लिया, थैंक यू। यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, केवल सिंगुलर नहीं कहेंगे। सिंगुलर नाउन में तो अनकाउंटेबल नाउन भी सिंगुलर होता है, तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन के यूज कैसे करेंगे, उसको गिन ही नहीं सकते हैं ना। जो गिन नहीं पाएंगे उसको ए एन उसके पहले यूज होगा, नहीं होगा। यानी ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। जब ऑब्जेक्ट के स्थान पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए, क्या आ जाए बाबू, किसके स्थान पे, अरे किसके स्थान पर आ जाए, ऑब्जेक्ट के स्थान पे जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है तो उसके पहले नाउन के अनुसार ए एन का यूज करते हैं। जहां पे ए का यूज करना होगा ए करेंगे, जहां पे एन का यूज करना होगा वहां पे एन करेंगे। इसलिए दोनों सेंटेंस सही हो जाएगा, गलत नहीं होगा। दो चीज कंफर्म हुआ, देयर का यूज। और अब देखो सड़कें हैं, अब देखो यहाँ सड़क एक है कि एक से अधिक है, देयर। अब देखो यहाँ रोड हो गया, अब हमको भरना है तो क्या भर देंगे, आर भर देंगे, हो जाएगा। चलो अब देखो हवा है, लो हवा तो दिखाई नहीं दे रहा है सर, दिखाई दे रहा है, ईट लग गया, ईट के साथ हमेशा सिंगुलर है तो ईज लगा दो। अब यहाँ पे चूज नहीं करना है कि सिंगुलर लगाएंगे प्लूरल लगाएं, देखना है तो ईज लगाओ, अथा है तो वाज लगा दो, समझ में आ रहा है। तो इट इज क्या लगा दिया जाएगा, एयर। विंड, देखो विंड ठीक है, ईयर भी ठीक है चलेगा। तो विंड यहाँ यूज करेंगे ना तो मतलब यह हवा बहती हुई हवा का बोझ तो हो नहीं रहा है, समझ में आया बाबू। विंड कहे वो ठीक है, विंड का यूज होगा हवा के लिए, लेकिन मूविंग होना चाहिए, गति तो होनी चाहिए हवा में, चाहे वो 5 की स्पीड से चले या 500 की स्पीड से चले। तो 500 की स्पीड से आएगा तो विंड कहाँ रह जाएगा ना, और तूफान बन के आएगा, तूफान बन के आएगा ना, तब स्टॉर्म हो जाएगा वो। यानी 5 की स्पीड से भी चलनी चाहिए हवा, कहने का मतलब यह है कि मतलब मध्यम मध्यम गति से हवा चलनी चाहिए, जो हमारे शरीर में लगे तो सुखद अनुभव हो, तो उसे हम विंड कहेंगे। अब टायर में हवा भर दिए हैं तो विंड कहाँ से, स्थिर हवा है ना। जो हवा हमने टायर में भर दिया, बैलून में भर दिया, उसमें गति कहाँ है, तो एयर रहेगा, विंड थोड़ा ही होगा, नहीं ना होगा। अब ये कंफ्यूजन भी दूर हो गया। चलो प्रकाश है, लाइट दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है। फिजिक्स के टीचर से पूछ लेना कि सर लाइट दिखाई देती है कि नहीं देती है, तो पता चलेगा। लाइट तो हेल्प करता है किसी वस्तु को दिखा, अगर हम लाइट हमको दिखाई देगी तो हर एक इंच इंच पर लाइट भरा हुआ है, तो हमको हमारे सामने एक दीवार आ जाता है लाइट का, तो कुहासा नहीं हो जाता है, चलते हैं अब दिखता है, कुछ दिखता है, कुहासा धुआं दोनों मिल जाता है, वो हाल लाइट के चलते हो जाता है, कोई दिखाई देता है। अदृश्य दीवार पैदा, अदृश्य क्या मतलब दीवार नहीं दिखाई देता, भले धक्का देगा तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, दीवार रोकेगा नहीं तुमको, लेकिन दिखाई सामने कुछ नहीं देता, इसीलिए लाइट दिखाई हमें नहीं देता है। तो इट इज लाइट लगा, ठीक है। तो यहाँ अब सिंगुलर प्लूरल वाला मामला आ गया ना बाबू। तो सिंगुलर मतलब क्या होता है, एक बार समझो, सिंगुलर मीन्स सिंगुलर नंबर पूरा करते हैं ना, सिंगुलर नंबर। इस क्लास में तो नहीं है, नहीं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, एक वचन, एक और दूसरा हो गया एक माने एक, बहु माने ज्यादा, कहेंगे समझ में आ रहा है।
और हमेशा काउंटेबल नाउन का ही सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना। किसका बनाया जाता है? जो काउंटेबल नाउन होगा उसी का सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाएगा। अनकाउंटेबल हमेशा किस में रहता है? सिंगुलर में रहता है। अनकाउंटेबल हमेशा किस में रहता है? सिंगुलर में रहता है। अब इतना ही ध्यान दे दो कि अब क्या है, परिवार वाला मामला आएगा तो उल्टा हो जाएगा। परिवार के सारे सदस्य सिंगुलर होते हैं, मान बोली में वचन माने बोली। परिवार के सारे सदस्य जैसे पति हो गए, ससुर जी हो गए, सास हो गई, वो सिंगुलर हो गए। क्या कि उनका एक वचन निकलेगा तब बहू माने समझ रहा है ना? नहीं पता है? बहू का मतलब सबको पता है कि नहीं पता है? एक वचन कहीं से निकला किसी के मुंह से परिवार में, किसके खिलाफ? बहू। तो वहां पे समझ आना, ये सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा? सिंगुलर नंबर किसमें चेंज हो जाएगा? कब चेंज होगा? जब बहू के खिलाफ परिवार के किसी सदस्य का सिंगुलर वचन भी सिंगुलर नंबर में निकल गया, वो प्लूरल नंबर में कितना ध्यान देगा तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? चलो अब नेक्स्ट इसी में क्या करते हैं, नेक्स्ट यहां तक तो देयर कीज हो गया ना। अब क्या करेंगे, इसी में इसको हम एक्सटेंड करते हैं, इस सेंटेंस को अभी एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करेंगे तब बताएंगे ना। तो अभी देयर का यूज एक यहाँ हुआ है, अब लास्ट में भी होने वाला है। देयर की यूज लास्ट में भी होगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या करते हैं, इधर मिटाएंगे और इसमें एक्सटेंड करेंगे, इसमें जोड़ देते हैं, जोड़ करके फिर नया बताते हैं सेंटेंस। समझ में आ रहा है? यानी देयर के यूज आज कंप्लीट कर लिया जाए अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं।